नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना की दूसरी लहर ने जब कहर ढाया तो हिंदुस्तान त्राहिमाम कर उठा। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयां सब कम पड़ने लगे। रोजाना इतनी मौतें हो रही थी कि शमशान घाटों में चिता जलाने के लिए जगह कम पड़ने लगी। हालांकि हर तूफान के बाद एक सन्नाटा होता है, वो सन्नाटा और मातम पसरा, फिर स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लेकिन भारत में राजनीति का स्तर ऐसा है कि मौत पर भी राजनीति हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा हाल ही में संसद में गूंजा था। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा था। वह इसके बाद केंद्र ने ऐसी मौतों पर राज्यों से आंकड़ा मांगा। अब 13 राज्यों ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी, जिस पर 12 राज्यों ने रिपोर्ट में कहा है कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। वही पंजाब सरकार ने माना है कि उनके राज्य में हो सकता है कि 4 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई हो। तो पंजाब सरकार ने माना है कि उनके यहां भी पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। मीडिया में लगातार खबरें छपती रही कि अस्पतालों में 3 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। ऑक्सीजन की कमी से फला अस्पताल में 10 लोगों की मौत हो गई, 15 लोगों की, 25 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब राज्य सरकारों की तरफ से केंद्र को यह रिपोर्ट देना हैरान करने वाला प्रसंग है। स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने मीडिया से कहा कि राज्यों से सवाल किया गया था कि क्या ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई है, तो ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने अपने जवाब में यह कहा कि उनके यहां ऐसी कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। लव अग्रवाल का कहना था कि संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के बाद मचे बवाल के बाद राज्यों को डाटा साझा करने के निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए थे। अब 13 राज्यों की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना संकट में नहीं हुई। वही पंजाब सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि स्पष्ट तौर पर यह नहीं कह सकते हैं हम कि किसी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई हो। 4 लोगों की मौत संदिग्ध माना गया है ऑक्सीजन की कमी की वजह से पंजाब में हुई हो, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह साफ नहीं है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर संसद में काफी समय जो है भेंट चढ़ा, उसमें कोई चर्चा ढंग से नहीं हो पाई और उसमें यह सवाल उठा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट मांगी गई है, केंद्र सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई है, उसमें दावा किया गया कि किसी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से नहीं हुई। उसके बाद राज्य सरकारों को लिखा गया, राज्य सरकारों की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई और राज्य सरकारों की तरफ से रिपोर्ट में दावा किया गया, खासकर हम 12 राज्यों की बात कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनके यहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी व्यक्ति की मौत कोरोना संकट में नहीं हुई। और पंजाब की तरफ से भी साफ तौर पर यह नहीं कहा गया कि उनके यहां पर भी कोरोना दौरान किसी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई हो। इसलिए चर्चा का विषय है। जितने लोगों को हम देख पा रहे थे, मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी, उनमें यह कहा जा रहा था कि एक अस्पताल में 3 घंटे ऑक्सीजन बाकी है, किसी अस्पताल में 40 मिनट की ऑक्सीजन जो है वो बाकी है। कई रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि फला अस्पताल में 20 लोगों की मौत हो गई, किसी अस्पताल में 12 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन अब ये सारी चीजें हैरान करने वाली हैं, इसलिए सवाल बनता है तो ये मौतें हुई क्यों? इन मौतों के पीछे जिम्मेदार कौन है? कारण क्या है जिसके चलते ये रिपोर्ट सामने आती रही? लोग अपने परिजनों को लेकर भटकते रहे। किसी ने दम तोड़ दिया, एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया, किसी ने ऑटो में दम तोड़ दिया, ऑक्सीजन मिल नहीं पाई। अब ऐसे में ये सवाल तो बनेगा और इस सवाल के पीछे वजह क्या है, इन कारणों के पीछे हम जाना चाहेंगे, आज की चर्चा हम करना चाहेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं परिचय आपका करा देता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य मेरे साथ हैं। अनुमा जी, बहुत स्वागत है, कांग्रेस पार्टी से हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। शुभेंदु जी, आपका बहुत स्वागत है। और नरेंद्र कुमार मेरे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हैं। मैं पहले अनुमा आचार्य जी आपके पास हम बातचीत करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो रिपोर्ट आ रही है, आप लोगों ने संसद में इस बात को लेकर सवाल उठाया कि राज्यों में जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है उसको लेकर केंद्र के पास आंकड़ा क्या है? केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत हुई हो, क्योंकि राज्य सरकारों की तरफ से डाटा नहीं पहुंचा। अब राज्य सरकारों से डाटा मांगा केंद्र सरकार ने, वहां से भी 12 राज्यों ने साफ तौर पर कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। और पंजाब सरकार का रुख भी बहुत साफ नहीं है। ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? शमशेर जी,
देखिए, हमने देखा है कि थोड़ी मेरी और आपकी आवाज थोड़ी डिफर होके आ रही है। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको, लेकिन फिर भी मैं आगे बोलूंगी। मैं चाहूंगा कि आवाज को थोड़ा सा हम ठीक करेंगे, कोई तकनीकी दिक्कत है वो दूर हो जाती है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। मैं नरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। उससे नरेंद्र जी, आपकी आवाज मुझ तक आ पा रही? एक बार जरा आप थोड़ा सा अगर इंगित करें तो बेहतर होगा। नरेंद्र कुमार जी, चलिए मैं चाहूंगा कि एक बार आवाज को जो टेक्निकल दिक्कत है उसको ठीक कर लें, उसके बाद मेहमानों के पास हम जाएंगे। मसला यही है कि जिन लोगों की मौत हुई है, हमने देखा कि बहुत से लोगों ने रास्ते में दम तोड़ा, किसी व्यक्ति ने एम्बुलेंस में दम तोड़ा, बहुत से ऐसे कारण रहे और ये बात निकलकर सामने आई। हम ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लोगों को हमने कंधे पर सिलेंडर लटकाए देखा, वो लगातार दौड़ते भागते रहे, हांफते रहे, लेकिन उसके बाद भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो ये चिंता का विषय, ऐसा हो क्यों रहा है? इस पर बात करना जरूरी इसलिए है कि अगर फिर ऐसा था तो ये जो मौतें हुई इसके पीछे कारण क्या रहा? ऐसा क्यों लगातार कहा जाता रहा कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, यहां पर 40 मिनट की ऑक्सीजन बाकी है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो मौत हो जाएगी? और ऐसा भी सामने आया कि बहुत से अस्पतालों को प्रबंधन की तरफ से, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी ये कहा गया कि मेरे अस्पताल में 12 लोगों की, मेरे अस्पताल में 25 लोगों की, 10 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई। तो फिर ये चीजें साफ क्यों नहीं हो रही? इसको साफ होना चाहिए, जनता तक ये बात जानी चाहिए कि असल वजह क्या रही और अब जो रिपोर्ट दी जा रही है क्या वाकई में उन रिपोर्ट में सच्चाई है? राज्य सरकारों की तरफ से जो रिपोर्ट दी जा रही है केंद्र सरकार को, उसमें कितनी सच्चाई है और किस आधार पर ये रिपोर्ट दी जा रही है? अनुमा जी, आपकी आवाज मुझ तक आ पा रही है? आप एक बार जरा सा इंगित करें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, मैं अभी बात कर सकती हूँ, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैम, सुन पा रहा हूँ जी। शमशेर जी, देखिए ऐसा है कि एक नॉर्मल, हम मानते हैं SpO2 जो लेवल है वो 94 से 100 होना चाहिए। मैं खुद चूंकि उस समय बहुत लोगों की सहायता से जुड़ी थी, तो हम किस तरह के SOS मैसेज आ रहे थे हमारे पास, ऑक्सीजन लेवल 60 है, 70 है। तो यहाँ पर जैसे ही केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई है, तो इसका मतलब पूरा देश का जो लोग हैं वो झूठे पड़ गए। और उसके बाद राज्यों ने भी जब सोचा कि भाई केंद्र सरकार जब ऐसा कह रही है तो हमारे ऊपर लांछन क्यों आए, उन्होंने भी ये कहा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि कभी भी जो डेथ सर्टिफिकेट होते हैं उसमें जो कारण लिखा होता है उसमें बीमारी का नाम लिखा होता है, ऑक्सीजन की कमी का नहीं। हम जानते हैं ऑक्सीजन कमी से क्या क्या हो सकता है, सांस लेना कम हो जाता है, फेफड़े जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, इम्प्योरिटीज ब्लड में चली जाती है तो धीरे धीरे किडनी फेल हो जाती है। तो अगर उसमें लिखा है कि फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं या किसी तरह ऑक्सीजन पाइप की बात की जा रही है या किडनी फेल होने की बात की जा रही है, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट वो है, हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन की कमी से ही हुआ है। हमने सभी ने उस समय लोगों की बहुत मदद करी है, आपने भी की होगी। तो मुझे याद है कि 60-70 त्राहिमाम मचा हुआ था। तो उसके बाद अगर हम ये कह दें कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, तो कम से कम जो राज्य सरकार ऐसा कह रही है उनके जो हॉस्पिटल्स है उसमें जाके हमें ये चेक करना चाहिए कि उस दिन इनका ऑक्सीजन लेवल क्या था वहां पर। क्योंकि ये इस तरह से केंद्र से जो एक कहानी शुरू हुई, राज्यों ने भी अपने ऊपर उसका दारोमदार लेने से मना कर दिया। अल्टीमेटली हमारे देश की जनता का ना, हम ही बेवकूफ बने। लेकिन एक चीज मुझे आप बताइए अनुमा जी कि राज्य सरकारों से पूछा गया था ना, राज्य सरकारों ने अब जो रिपोर्ट दी है, मैं किसी एक स्टेट की बात नहीं करूंगा, बहुत से राज्यों ने रिपोर्ट दी भी नहीं अब तक, काफी लंबा वक्त हो गया। वो अपनी तरफ से तो रिपोर्ट बनवा सकते थे, रिपोर्ट भेज सकते थे किसी भी राज्य में, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार किसी भी स्टेट में है। मौत तो राज्य में हुई है, अब केंद्र सरकार चला रही है, केंद्र में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की बात मैं करूं तो वहां पर उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि वो रिपोर्ट दे, केंद्र को पटल पर रखें, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। वहां से रिपोर्ट ही नहीं आई इस बात को लेकर, किसी ने प्रमाणित ही नहीं किया कितने लोगों की मौत हुई है। देखिए, ये जो है ना, ये सब केंद्र ने पहले, जो केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री का बयान आ गया उसके बाद राज्य सरकारों ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। क्योंकि मैंने ये रिपोर्ट देखी नहीं है, इसके बारे में पढ़ा ही है, जैसे आपको जिस तरह से सूचना आई है उस तरह से मैंने पढ़ा ही है इसके बारे में। तो मेरा ये कहना है कि प्रेसिडेंट ही ऐसा गलत सेट हुआ और उसके बाद फिर किस लिए इतनी सारी ऑक्सीजन रेलें। मैं वो सवाल पूछूंगा, मैं वो पूछूंगा कि केंद्र ने ऐसा जो जवाब, खरा जवाब क्यों दे दिया, लेकिन मैं ये भी तो पूछूंगा ना कि स्टेट गवर्नमेंट जहां जहां पर चाहे
है किसी पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहीं पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कहीं बीजेपी की है, कहीं पर बीजू जनता दल की पार्टी की सरकार है, इन राज्य सरकारों को क्या बिल्कुल भी इस बात की जानकारी नहीं? जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई है, पूछताछ के रिसर्च के आधार पर अस्पतालों से रिपोर्ट लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय जो महकमा हमारा उससे पूछकर रिपोर्ट तैयार की गई होंगी। अब उनकी तरफ से कि उनको ऐसी चिट्ठी ही नहीं मिली है, उसका क्या कीजिएगा? वो तो कह रहे हैं हमसे कोई रिपोर्ट मांगी ही नहीं गई है। हाँ। तो आज उसे भी पढ़ लीजिए आप, वहाँ पे भी लिखा है कि हमें तो किसी ने सूचना ही नहीं दी कि इस तरह की कोई रिपोर्ट मांगी गई है, उसका क्या कीजिए? तो बाकी जो स्टेट हैं उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है, तो ये चीज तो साफ हो जाएगी ना कि कहां कहां पर चिट्ठी गई, कहां पर नहीं गई। चिट्ठी तो पता लग जाएगा चिट्ठी लिखी गई कि नहीं लिखी गई। अब हवा में तीर कोई चलाएगा तो चाहे केंद्र चलाएगी, केंद्र सरकार का बिल्कुल साफ हो जाएगी कि उन्होंने चिट्ठी भेजी कि नहीं भेजी, और जिन राज्यों को चिट्ठी भेजेगी मिली कि नहीं मिली ये भी साफ हो जाएगा, ये भी 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। तो ये चीजें ज्यादा दिन चलेंगे नहीं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं उस पर भी बात होनी चाहिए। क्या आपकी पार्टी जहां जहां सरकार में है वहां पर आप लोगों को चिट्ठी मिली कि नहीं मिली? कहीं पर मिली, कहीं पर नहीं मिली, ये तो आपको भी जानकारी होगी ना। देखिए, इस वक्त जब ये चर्चा मेरे सामने आई तो मुझे अलग अलग जगह से ये पड़ताल करने का भी मौका नहीं मिला कि किन किन राज्यों को मिली है। पंजाब का आपने कह ही दिया। मैंने बाकी पढ़ा, जो न्यूज़पेपर में पढ़ा वो मैंने पढ़ा, दिल्ली सरकार उनको मिली नहीं है, उनका कहना है। और कुल मिला के दिल्ली सरकार की बात करूंगा, मेरे साथ नरेंद्र कुमार जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, मैं पूछूंगा उनसे। मैंने पढ़ा जो पढ़ा उसके हिसाब से, और जिस समय आपने मुझे बताया उसके लिए, तो ये पड़ताल करने का ऐसा मौका नहीं मिला कि कहां कहां से ये पक्का हो गया कि मैंने ये सुना कि त्रिपुरा सरकार से आई है और ओडिशा से है। अनुमा जी, इतना गंभीर विषय है, खासकर कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है उसको तो कम से कम जानकारी जुटा लेनी चाहिए थी। आप लोगों के तो बहुत से सोर्स होते हैं, आप अगर पूरी जानकारी एक जो मुझे 5 घंटे पहले आज 5 घंटे पहले केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। ठीक है, और ये जो पत्र था अगर ऐसा ही है इस पत्र का, तो उनको इसका खुलासा ठीक करना है, चाहिए। हम चर्चा करेंगे, अगले प्रोग्राम में भी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है तब तक साफ हो जाएगा कि किस राज्य को चिट्ठी मिली, किसको नहीं मिली। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं उसमें मसला यह है कि राज्य सरकारों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ऐसा दावा किया गया कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मौत नहीं हुई, और यहां तो पंजाब सरकार की तरफ से भी रिपोर्ट आ गई है जिसमें यह साफ तौर पर नहीं कहा उन्होंने कि किसी भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हुई है। शुभेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आम आदमी पार्टी की तरफ से और पूछ लेता हूं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सी ऐसी बातें निकली थी कि किस अस्पताल में कितनी मौतें हुई, कितने ऑक्सीजन की कमी थी। खुद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे थे कि फला हमारे पास 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, किसी अस्पताल में 2 घंटे की वजह से 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। मैं पूछ लेता हूं नरेंद्र कुमार जी, ये जो रिपोर्ट आई है राज्य सरकारों की, कम से कम 13 राज्यों की बात तो मैं कर ही सकता हूं, वहां से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ऑक्सीजन की कमी तो इन राज्यों में नहीं थी। देखिए, बाकी राज्यों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि हूँ, तो मैं दिल्ली सरकार की बात करूंगा। और ये बहुत गंभीर विषय है, और आरती के माध्यम से पूरे देश में देखा कि कोरोना की दूसरी लहर में कितनों ने अपनों को खोया और कितना हाहाकार मचा। और तभी आप दिल्ली में देखे तो जयपुर गोल्डन में आरती के माध्यम से लोगों ने देखा कि मीडिया के माध्यम से 12 मरीजों की मौत हो गई, 13 मरीजों की मौत हो गई। आपने बड़ा हॉस्पिटल में देखा, आपने देखा कि ऑक्सीजन के जो बड़े बड़े प्लांट थे वहां बाहर लंबी लंबी लाइनें थी। आप दिल्ली की सड़कों पे लोगों को बाइकों से सिलेंडर ढोते हुए देख सकते थे। आरती के माध्यम से पूरे देश ने देखा किस तरह एक मजबूर माँ अपने बच्चे को अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामले देश के अंदर देखे, तो क्या वो सब झूठ था आज? और आज दिल्ली के जितने भी अस्पताल है, उसके सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबने लगातार अपना ऑक्सीजन का जितना भी बैलेंस होता था रोज का रोज दिल्ली सरकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार जारी किया। और ये तय था आप लोगों के माध्यम से, हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आप लोगों के माध्यम से लगातार जनता दे रही थी कि कहीं आधी घंटे की ऑक्सीजन बची है, कहीं 15 मिनट की ऑक्सीजन बची है, कहीं 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने संसद में खड़े होकर झूठ बोला, और अब राज्यों के माध्यम से झूठ बुलवाया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। और दिल्ली की सरकार ने इसकी जांच के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई कि हम जांच करना चाहते हैं कि क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, और हुई तो कितनी हुई। तो आपने उसको क्यों रोक दिया? आपने एलजी साहब के माध्यम से उस कमेटी को रद्द क्यों करवा दिया? ये आपके सवाल शुभेंदु अधिकारी यहाँ है, शुभेंदु चटर्जी, वो इसका जवाब दें, बताएं।
लेकिन एक चीज आपसे आपने पूछ हमारी कमेटी को रद्द कर दिया। नहीं, आपने कमेटी, जिस कमेटी का जिक्र किया उसका सवाल मैं पूछूंगा शुभेंदु जी से, लेकिन क्या आप लोगों के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि हमें किसी, नहीं, नहीं हमारे आप पास उसकी अभी जांच तक कराएं। किसी कमेटी का सवाल मैं मैं पूछूंगा, बता रहा मैं हूं। कमेटी का सवाल पूछूंगा शुभेंदु जी से, लेकिन मैं आप लोगों के बता रहा पास हूं कुछ तो आधिकारिक कि आंकड़ा होगा। अभी तक दिल्ली सरकार को भारत की सरकार द्वारा किसी सरकार की चिट्ठी नहीं भेजी गई है। अभी तक दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर के केंद्र सरकार ने कोई जवाब दिल्ली सरकार से मांगा ही नहीं है। आज तक कोई चिट्ठी दिल्ली सरकार को केंद्र की सरकार ने नहीं भेजी है, और अब दिल्ली सरकार ने स्वतः ही तय किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कल बताया सबसे सम्मुख आकर के, हम खुद ही जांच करेंगे और उसका एक डेटा बना करके केंद्र की सरकार को सौंपेंगे कि कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। शुभेंदु जी, दोनों लोगों के आपने बयान सुन लिए हैं जो इस वक्त बात कर रहे हैं। मैं सवाल इस आधार पर कर रहा हूं कि जिन राज्य सरकारों ने रिपोर्ट दी है उसमें इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर 12 राज्यों ने तो खासकर ये कह ही दिया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे राज्य में कोई मौत नहीं हुई, और पंजाब सरकार ने भी साफ तौर पर यह नहीं कहा कि किसी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कोरोना संकट काल में हुई जब दूसरी लहर चल रही थी। आप देखिए, दोनों तरफ से सवाल ये उठ रहा है कि कई राज्यों को चिट्ठी नहीं भेजी, आम आदमी पार्टी कह रही हमें तो चिट्ठी नहीं मिली, और जो कमेटी बनाई गई थी उसको एलजी ने भंग कर दिया है, तो फिर कहां से हम रिपोर्ट देंगे, कैसे पता चलेगा? दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूं। सबसे पहले हनुमान जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और इनकी एक आदत है कि चिट्ठ भी मेरी और पट भी मेरी। उस हिसाब से इन्होंने ये कह के बात को बहुत सीधे तरीके से बोल दिया कि मेरे को जानकारी नहीं है। कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, उसको चिट्ठी मिली, उसने पूरा एनालिसिस किया, और कांग्रेस के कितने सांसद हैं जो इस चर्चा में संसद में रोज आते हैं, और संसद में बताया गया था कि 13 अगस्त तक रिपोर्ट भेजनी है कि किस राज्य में कितने लोगों की डेथ हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्योंकि हेल्थ विषय राज्यों का है, तो वो डाटा राज्यों के पास ही होगा कि किस हॉस्पिटल के अंदर कितने लोगों की डेथ हो गई, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। अब इस डाटा को सबने अपने अपने एनालिसिस किया। यदि खाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऐसा रिपोर्ट देती कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई, तो हनुमान जी और कांग्रेस के सभी लोग यही कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं और केंद्र को बचा रहे हैं। पर आज जब उड़ीसा जो हमारे विरोध में है, आंध्र प्रदेश जो हमारे विरोध में है, या पंजाब, उन्होंने जब इसका जवाब लिखा कि उनकी जानकारी में कोई भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। पंजाब ने लिखा कि हो सकता है कि 4 लोगों की डेथ ऑक्सीजन की कमी के कारण हो, उसके लिए वो और इंफॉर्मेशन निकालेंगे। बट हनुमान जी और कांग्रेस के लोगों को ये जरूर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। अब हमने यदि कह दिया, जैसे करिए आपने प्रेसिडेंट ऐसा तय कर दिया, हमने पहले ऐसा लिख दिया, हमने ऐसा बोल दिया कि भारत में कोई मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है, तो कांग्रेस के लोग इतने सच्चे और इतने हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं कि उनको हमारी कही हुई बात से ऊपर ही सब बात मान लेते। हमारी यदि कही हुई बात में मान लेते तो संसद चलने देते, नहीं चलने दिया उन्होंने। अब मैं यही कह रहा हूं कि आप सच्ची वाली रिपोर्ट भेज देते कि कितने लोग मरे थे। आपको लगता था 2000 लोगों की डेथ हुई है मेरे यहाँ पे, जिसमें से ये 400 लोग हमारे राज्य में डेथ ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है, वो इन्फॉर्मेशन भेजोगे। केंद्र कहां से इन्फॉर्मेशन लाएगा? जब राज्यों से इन्फॉर्मेशन मांगेगा तभी हम उसको आगे सप्लाई करेंगे, और उसकी बेसिस पे हम पार्लियामेंट में जवाब देंगे। पर इनको जवाब तो नहीं देना है, पर हाथ के हाथ पूरे देश में केंद्र को इस बात के लिए दंडित करना है, इस बात के लिए एक अफवाह फैलानी है कि ऑक्सीजन के कारण बहुत मौत हो गई, पर हमारे यहाँ नहीं हुई, हमको नहीं मालूम है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस के भी और उनके प्रवक्ताओं के भी। दूसरा चीज मैं आप पार्टी के ऊपर आता हूँ, इन्होंने ये कहा कि हमको चिट्ठी नहीं मिली। आप सोचो देश से कितना दूर मिजोरम है, उसको चिट्ठी मिल गई, और यदि दिल्ली को चिट्ठी नहीं मिली तो उसके लिए सिसोदिया जी को टीवी चैनल पे आना पड़ा। भाई ये फोन उठाते, दिल्ली का हेल्थ सेक्रेटरी केंद्र के हेल्थ सेक्रेटरी से बोलता भाई वो चिट्ठी हमको भेज दो, कोई उसका फॉर्मेट मिल जाता। अब ममता जी से वो 4 इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और दुनिया भर के जगह जगह पर वो सभी लोगों से बात कर सकते हैं, पर उनको इतना मौका नहीं मिला कि चिट्ठी नहीं मिली किसी कारणवश। ऐसा वो कहते हैं, मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। जब सभी राज्यों को मिल गई है तो खाली अरविंद केजरीवाल जी वाली सरकार को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये अराजक सरकार है, कुछ ना कुछ कहने के लिए रोज टीवी चैनल पे आना है
तो इसलिए उन्होंने आज बोल दिया होगा, कल बोल दिया होगा। अब सिसोदिया जी को टीवी में आने से पहले उनको याद नहीं है कि 1 महीने पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और ये सब जगह पे स्टेटमेंट लिस्टेड है। उन्होंने कहा आप सरकार ने दिल्ली में कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी मृत्यु ऑक्सीजन से नहीं हुई है, और यदि हुई है तो उनके पास कोई डाटा नहीं है। ये आज से 1 महीने पहले, पिछले महीने की मैं 8 तारीख आपने को जो सवाल किया है इसको लेकर जवाब लेता हूं। मैं अनुमा आचार्य जी आपसे एक सेकंड जल्दी से थोड़ा सा लास्ट जवाब देना चाहता हूँ। चिट्ठी और उसका बहाना ना लगाए, 2 महीने निकल गए हैं, और किसी लोग, और तीसरी बात जो इन्होंने कही कि हमने पैनल बनाया था, एसडी ने पास नहीं किया, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई भी पैनल इन्होंने एसडी के पास सिफारिश नहीं किया है। एक वकीलों का पैनल बनाया था जो एसडी ने, मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। जो सवाल नरेंद्र कुमार जी ने उठाए थे उसका जवाब आपने दिया, मैं उनसे भी पूछ रहा हूं, लेकिन अनुमा जी से पहले बातचीत करूंगा। अनुमा जी, ये जो केंद्र सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो बातें इस वक्त सामने आ रही हैं, बहुत सी बातें ऐसी कि चिट्ठी नहीं मिली, चिट्ठी लिखी नहीं गई, ये चीजें तो सबको पता थी कि रिपोर्ट मांगी जा चुकी है राज्य सरकारों से। हो सकता है चिट्ठी जो भेजी गई या मेल जो भेजी गई किसी और वजह से नहीं मिली हो, लेकिन ये तो राज्य सरकारों का अधिकार भी तो बनता है कि वो जवाब दे, तो वो भी है ना। अगर केंद्र सरकार की तरफ से किसी को चिट्ठी नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन ये चर्चा तो बहुत समय से चल रही है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से पूछा है। इन बातों को काफी वक्त हो गया, 13 अगस्त तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब संसद का सत्र जो है भंग हो चुका है, लेकिन उससे पहले भी काफी वक्त निकल गया। अगर चाहते राज्य तो ये चीजें जो है संसद के पटल पर रखी जा सकती थी। अब चाहे इसके पीछे वजह कुछ भी कही जाए, लेकिन लगता नहीं आपको कि बहुत देर कर दी राज्यों ने। शमशेर जी, एक बात आपसे कहूंगी, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ वो आर्म फोर्सेस का बैकग्राउंड है। तो आप जिस मुद्दे पर चर्चा करा रहे हैं, मुझे अच्छा लगता कि अगर उस चिट्ठी को आप डिस्प्ले में रखते, अभी भी रख दीजिए, हाथ कंकन को आरती क्या, और अगर नहीं रख सकते हैं डिस्प्ले में तो कम से कम उसका लेटर नंबर और दिनांक बताइए, क्योंकि मैं तो उन्हीं तथ्यों पर विश्वास करती हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। हमने फौज में एक चीज सीखी है कि जब तक कोई चीज दस्तावेज ना हो तो हम उसके प्रमाण उसी से मानते हैं कि वो दस्तावेज हो। अब अगर आप जो कह रहे हैं कि केंद्र की रिपोर्ट मांगी थी, क्या हो रहा है आप देखिए जरा, ये जो कंफ्यूजन है कैसे केंद्र सरकार ने क्रिएट किया है। जब हेल्थ कभी कह देते हैं हेल्थ जो है वो सरकार, जो राज्य सरकार का मुद्दा है, कभी कह देते हैं हम करेंगे, तो भाई जब राज्य सरकार का मुद्दा है तो जवाबदेही क्यों है। लेकिन क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि ये इनको रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए, तो किस आदेश से सबमिट करना चाहिए, वो आदेश कहाँ है। आपने इतनी बड़ी चर्चा इतने संवेदनशील मुद्दे पर आयोजित, मैं वही बात कर रहा हूँ अनुमा जी, मैं वही बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक तरफ मान लेते हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार इस बात के लिए कि उन्होंने अनुमा जी मैं बात कर रहा हूँ, सुनिए। मैं ये सवाल शुभेंदु जी से पूछूंगा कि चिट्ठी क्यों नहीं, इन्होंने जवाब दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लेते हैं केंद्र सरकार ने चिट्ठी नहीं भेजी, लेकिन राज्य सरकारों के पास तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत के आंकड़े होंगे ना, वो जाहिर नहीं कर सकते क्या, वो सार्वजनिक कर सकते हैं। मान लेते हैं बीजेपी ने इस मामले में भेदभाव किया, सभी राज्यों को चिट्ठी नहीं दी, लेकिन मैं ये भी तो जानना चाहता हूं कि जिन जिन राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकारें हैं वो भी तो अपनी तरफ से एक जांच करवाकर रिपोर्ट मीडिया के सामने सार्वजनिक कर सकती थी, वो भी किसी के स्टेट के सामने नहीं आई है। क्या उसके बारे में किसी ने राज्य सरकारों से पूछा है? मेरा सवाल यही है। जनता तो जानना चाहती है अनुमा जी, आम आदमी जानना चाहता है, आम आदमी जानना चाहता है। एक मिनट शुभेंदु जी बीच में नहीं, आम आदमी ये समझना चाहता है पंजाब में कितनी मौतें हुई, हरियाणा में कितनी मौतें हुई, दिल्ली में कितनी मौतें हुई, राजस्थान में कितने लोगों की मौत हुई, ये आम आदमी जानना चाहता है। अब राजनीतिक पार्टियों का अलग चरित्र होता है, लेकिन आम आदमी के साथ तो धोखा नहीं किया जाना चाहिए ना, वो चाहे बीजेपी है, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी है। आम आदमी के साथ धोखा कब कब नहीं हुआ है आप जानते हैं। वो एक भास्कर की रिपोर्ट थी गुजरात में कि जब केवल 60,000 मौतें सरकार ने दिखाई है, उस समय 1,25,000 सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, तो आप क्या बात कर रहे हैं। इस तरह से मत कहिए कि राज्यों को अपने आप कर देना चाहिए था। राज्यों के पास उनका डेटा है, मांगिए देंगे, वो मांगेंगे नहीं। ठीक है, वैसे आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, वैसे आप सार्वजनिक नहीं कर। नरेंद्र कुमार जी, आप लोगों ने कहा है, एक मिनट, मैं वही पूछना चाहता हूँ नरेंद्र कुमार, मैं वही तो जानना चाहता हूँ ना, केंद्र सरकार का अगर खोट है तो राज्य सरकारों को आकर के सामने बात रखनी चाहिए। नरेंद्र कुमार जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे, पता चलेगा, सार्वजनिक रिपोर्ट करेंगे, कब तक रिपोर्ट आप करेंगे इस बात को लेकर? केंद्र सरकार ने आप लोगों के हिसाब से, मैं मान लेता हूं नहीं मांगा आपसे, और मांगना चाहिए था, आपके पास चिट्ठी नहीं पहुंची, ये मान लेता हूं मैं, लेकिन क्या आप लोगों को जनमानस के मन में जो सवाल चल रहा है उसका जवाब नहीं देना चाहिए?
आपको बताना चाहिए ना दिल्ली वासियों को कि दिल्ली में कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई। मीडिया रिपोर्ट का हवाला सब कुछ नहीं होता। मीडिया के सामने आज रिपोर्ट कोई बयान कुछ देता है, कल हो सकता है पलट भी जाए जिसने बयान दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार को रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। देखिए, दिल्ली की सरकार भारत के अंदर सबसे ही मेरा ये मानना है कि सबसे जागरूक सरकार है और सबसे जिम्मेदार सरकार है पूरे कोरोना काल। लेकिन अब तक आंकड़े सामने नहीं आए, अब तक आंकड़े सामने नहीं आए, अब तक नहीं पता चला दिल्ली में कितने लोगों की मौत हुई। सुनिए संजय जी, बोलिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार डाटा प्रस्तुत करते रहे हैं, आके सामने आके सारे आंकड़े देते रहे, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो दिल्ली में हुई मौतों को लेकर हो। और इसी स्थिति को सर मैं ये जानना चाहता हूं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की मौत हुई? ऑक्सीजन की कमी का डाटा हमने दिखाते रहे, खूब दिखाया हमने। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आते थे तो हम सीधे काटते थे, जनता को दिखाते थे कि दिल्ली में कितनी ऑक्सीजन की कमी है और कितने लोगों के दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुई, ये डाटा सरकार के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी के लिए जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक संवेदनहीन ठीक है, सरकार है। चलिए मैं देखिए अब मैं इस पे बहुत ज्यादा लंबी चर्चा नहीं कर सकता, मेरे पास और वक्त नहीं है, बड़ा सवाल है। ठीक है शुभेंदु जी, छोटा सा कमेंट आपका लेना चाहूंगा, 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड में आप बोलिए, उसके बाद मुझे कार्यक्रम को वाइंड अप करना है। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप पार्टी के लोग हों, ये सब लोग सच्चाई बताना नहीं चाहते हैं, खाली पूरे देश के अंदर एक नफरत की चीज और एक ऐसा माहौल डेवलप करना चाहते हैं। नहीं, केंद्र को भी तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए ना। अगर राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं देती है तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। सर केंद्र ने संज्ञान लिया, इनसे पूछा कि आप बताओ ना डाटा कहां कहां पे मौत हुई है। आपने इतना बवाल मचा जो रखा। केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां तो आप लोग अपने स्तर पर जांच करा सकते हैं ना। ठीक है, आपका दखल सीधा नहीं है राज्य सरकारों में। सर जो रिपोर्ट आई है, जितने स्टेट की इंफॉर्मेशन है वहीं से आई हुई है। हाँ। आप देखिए ना। नहीं, ये साफ कब होगा? मुझे छोटी सी बात बताइए शुभेंदु जी, ये साफ कब होगा? आम आदमी के मन में सवाल चल रहा है, केंद्र सरकार की तरफ निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि ये कब पता चलेगा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोग मारे गए। ये बहुत बवाल हुआ था, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है ना, तो बड़ी चिंता हुई लोगों को कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता हो क्या गया देश में। 13 सरकारों में से 12 ने कहा हमारे यहाँ कोई डेथ नहीं हुई और एक ने कहा 4 हो सकती है। यही मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि इनका दोहरा चरित्र क्या है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, अनुमा जी बहुत शुक्रिया, शुभेंदु जी आपका भी बहुत शुक्रिया और नरेंद्र कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब कोरोना संकट की दूसरी लहर चल रही थी तब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी चल रही थी और ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे थे, और इसके पीछे वजह यह थी कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और उस वजह से बहुत से लोग जो हैं अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, चिंता की बात यह है कि अब तक यह चीज निकलकर सामने नहीं आई कि कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। मैं 2-3 चीजें आपको बताना जरूर चाहूंगा। मीडिया में ऐसी रिपोर्टें छपती रही, बताना इसलिए जरूरी है। बत्रा हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट को बताया था कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत हो गई। दूसरा, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट को बताया था कि 24 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी से उनके अस्पताल में 25 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह से कर्नाटक हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई थी जिसमें दूसरी लहर के दौरान चामराजनगर में जिला अस्पताल की बात मैं कर रहा हूं, उसमें कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 36 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाद में डिप्टी सीएम सीएन अश्वत्थ नारायण ने इस रिपोर्ट के जो आंकड़े थे उसको लेकर इनकार कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि केंद्र ने यह कहा राज्य सरकारों से, पूछा कि आप अपने राज्य में यह बताएं कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हुई। अब 13 राज्यों से रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें यह कहा गया है कि हमारे यहां ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मौत नहीं हुई। बाकी और स्टेट का जवाब अब तक आया नहीं है और जितना जल्दी जवाब अपना देंगे तब स्थिति साफ होगी कि क्या राज्य सरकारें इस बात को लेकर गंभीर हैं कि नहीं है। और केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें कही गई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। अब तक 13 राज्यों के आंकड़े आ चुके हैं, बाकी और राज्य कब तक आप अपनी रिपोर्ट देंगे, ये सवाल बड़ा है। और जब तक के राज्य सरकारों की तरफ से यह आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, केंद्र ने चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी, लेकिन राज्य सरकारों को कम से कम साफ करना चाहिए जांच करवा के कि हमारे राज्य में कितने लोग ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मारे गए। नहीं तो फिर इसी प्रकार के सवाल खड़े होते रहेंगे और आम आदमी का भरोसा राजनीतिक पार्टियों से उठता रहेगा। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।